आज है तारीख 13 जनवरी 2025 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर, जहां पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका यहां पर जिक्र करना भी मुनासिब नहीं होगा। हालांकि बिहार में विरोध की राजनीति होती रही है, लेकिन अब भाषाई मर्यादा भी टूट रही है और तेजस्वी यादव पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं। बिहार के सीएम को थका हुआ और राज्य में डीके टैक्स की वसूली जैसे शब्द उनके रहे हैं और यहां पर तेजस्वी यादव ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है और विशेष राज्य की मांग पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के पोस्ट पर भाजपा ने जहां इसका तगड़ा विरोध किया है, वहीं राजद ने अपने नेता के बचाव में वो उतर गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि जिसमें बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फिक्र करने पर कटाक्ष उन्होंने किया है और अपनी बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी और वहीं बीजेपी नेताओं के लिए गलत शब्द का प्रयोग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। और वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी यादव ने अपना एक बयान भी शामिल किया है और कहा है कि जो बिहार की बात कर रहे हैं तो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे और अगर इन्हें बिहार की बहुत ज्यादा चिंता है तो बाढ़ में कितना फंड दिया है पहले यह भी बताना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बिहार बंद को लेकर, जहाँ पर बिहार बंद का असर रविवार को मिला जुला रहा। सुबह 10 बजे तक कहीं कुछ खास इसका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन 11 बजे के बाद जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुद पटना की सड़कों पर समर्थकों के साथ उतरे तो यहाँ पर माहौल जो है वो और भी काफी ज्यादा गर्मा गया और यहाँ पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और वहीं मुजफ्फरपुर और चंपारण समेत अन्य जिलों में भी इसका मिला जुला असर ही देखने को मिला। अब अगर हम वही बात करें पटना की, तो पटना में पप्पू यादव बिहार बंद को सफल कराने के लिए समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और पुलिस ने इस दौरान पप्पू यादव के कई समर्थकों को हिरासत में लिया और थाने लेकर गई। और अगर हम लोग वही बात करें बगहा की, तो यहाँ पर सांसद पप्पू यादव AIMIM और इसके अलावा यहाँ पर भीम आर्मी के आह्वान पर सरकार के खिलाफ BPSC के री एग्जाम की मांग को लेकर रविवार को पूरा बिहार बंद किया गया, लेकिन बगहा में बंद के आह्वान का यहाँ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला और बावजूद इसके यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस जिला में चौक चौराहे मुख्य सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस बलों की चौकसी जो है वो बनी रही। और वहीं इसके अलावा सीवान में प्रदर्शनकारियों ने BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। बिहार बंद को सफल कराने में पप्पू यादव के समर्थक जुटे और आगे इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सीवान में बिहार बंद को लेकर पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर गए और 70वीं BPSC री एग्जाम की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया और समर्थकों ने आगजनी कर यहाँ पर शहर के तरवारा मोड़ को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। और वहीं पूर्णिया में रविवार को बिहार बंद को लेकर पप्पू यादव के समर्थक जो हैं वो नारेबाजी करते हुए दिखे और वहीं बंद करा रहे लोगों ने फूल देकर लोगों से दुकान बंद रखने और वाहन लेकर सड़क पर उचलने की यहाँ पर अपील भी की। और इसके अलावा भागलपुर में भी बिहार बंद का ऐलान किया गया था और इसे देखते हुए पुलिस बल सड़कों पर निगरानी कर रही है और स्टेशन चौक पर दंगा नियंत्रण की टीम भी पहुंची हुई थी। हालांकि यहाँ पर पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने डंडे का जोर भी दिखाया और एक हाईवा ट्रक के यहाँ पर शीशों को तोड़ फोड़ दिया और इसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है। और वहीं औरंगाबाद में भी बिहार बंद का असर जो है वो देखने को मिला। पप्पू यादव के समर्थक झंडा बैनर सब लेकर सड़कों पर उतरे और इसके अलावा माइकिंग करके यहाँ पर बिहार बंद को सफल बनाने की अपील भी की। और वहीं इसके अलावा सुपौल जिला मुख्यालय में जन अधिकार पार्टी के बैनर तले पप्पू यादव के समर्थक व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए शहर की दुकानों को बंद कराया और इसके अलावा रोड मार्च कर जमकर प्रदर्शन भी किया।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कटिहार की, तो कटिहार में बंदी का जो असर है वो हल्का सा ही देखने को मिला, लेकिन शहर में शहीद चौक को जाम कर दिया गया और गेड़ाबाड़ी में एनएच जाम करके प्रदर्शन भी किया गया। हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर में भी बंद का असर जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला। हाजीपुर में स्टेशन चौक से अनवरपुर चौक, सिनेमा रोड, राजेंद्र चौक होते हुए पूरा गुदड़ी बाजार में बंद का असर देखने को मिला। और इस बंद को छात्र सहित यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर रावण की पार्टी, सांसद ओवैसी साहब की पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन भी इस यहाँ पर आंदोलन में, इस बिहार बंद में देखने को मिला। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस महीने दूसरी बार बिहार बंद करवा रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने इसी मांग के साथ बिहार बंद करवाया था और उस दौरान भी वे खुद रेलवे स्टेशन और पटना की सड़कों पर उतरे भी थे। हालांकि देखा जाए तो इसके अलावा बाकी जो सारे जिले हैं यहाँ पर भी जो बिहार बंद का असर है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है प्रशांत किशोर को लेकर, वो भी बीपीएससी प्रोटेस्ट के संदर्भ में, जहां पर बोला यह जा रहा है कि पटना जिला प्रशासन ने एक बड़े प्लान पर बुलडोजर चला दिया है और इसके साथ ही उनके खिलाफ अब एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। और प्राप्त सूचना के मुताबिक प्रशांत किशोर की ओर से पटना के मरीन ड्राइव में एक बार फिर से अनशन की तैयारी वो कर रहे थे। अब यहाँ पर इसको लेकर ही मरीन ड्राइव पर टेंट सिटी बनाने का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी भनक पटना जिला प्रशासन को लग गई और प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ पुलिस ने प्रशांत किशोर के टेंट सिटी को बसने से पहले ही उजाड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बिहार बंद को लेकर, जहाँ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अपील पर रविवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया था और पप्पू यादव के समर्थक राजधानी पटना की सड़कों पर बीपीएससी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और वहीं खुद सांसद पप्पू यादव पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर डटे रहे और पप्पू यादव अपने समर्थकों के बीच भाषण दे ही रहे थे कि इसी बीच पुलिस ने यहाँ पर उनके समर्थकों को उठाकर वो ले गए और पप्पू यादव के भाषण के बीच पटना पुलिस ने यहाँ पर उनके समर्थकों को हिरासत में लिया और यहाँ पर सबको गाड़ी में भरकर ले गई। और जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो समर्थक पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे, पुलिस उन्हें भी उठाकर अपने वाहनों में ले गई। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दरअसल यहाँ पर बिहार बंद के दौरान पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि समर्थकों ने वाहनों का शीशा तोड़ा और जबरिया दुकानों का शटर जो है वो डाउन न करवाने पर उतारू भी हुए। और 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यहाँ पर रविवार को बिहार बंद का आह्वान जो है वो किया था। और वहीं पप्पू यादव ने शनिवार को कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद का आयोजन किया जाएगा, लेकिन रविवार को ऐसा यहाँ पर देखने को मिला नहीं। और वहीं बिहार बंद के दौरान रविवार को पटना साइंस कॉलेज में प्रदर्शनकारी पहले अशोक राजपथ से पटना कारगिल चौक की ओर रवाना हुए और इस दौरान पूरे रास्ते लाठी डंडे बैनर पोस्टर के साथ बंद समर्थन में नारे लगाते हुए उग्र भीड़ ने जहां तहां दुकानों के जबरन शटर बंद कराए। वहीं सड़क पर गुजर रहे यहाँ पर वाहनों पर लाठी मारकर शीशे फोड़ दिए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पटना में अशोक राजपथ पर सड़क जो है वो जाम कर दिया, वहां टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम होने से यहाँ पर यातायात जो है वो प्रभावित हुई। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बिहार बंद का समर्थन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यहाँ पर इसको किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी बिहार का, जहाँ पर बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जो है वो जारी है और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार से वैसे मौसम में बदलाव की बात की जा रही है कि शायद यहाँ पर कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन बिहार में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और दिन में धूप निकलने के कारण यहाँ पर कड़ाके की ठंड से थोड़ी बहुत राहत बनी हुई है। लेकिन सोमवार को बादल छाए रहने और आंशिक यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी की रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है और अगर यह मजबूत होगा तो बिहार के मौसम पर भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है और जिससे यहाँ पर ठंड में इजाफा हो सकता है। और सोमवार को बिहार के ज्यादातर भागों में अधिकतम यहाँ पर जो तापमान है वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 7 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
है। और वहीं यहाँ पर IMD के अनुसार बिहार में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और साथ ही हल्के से मध्यम रफ्तार की पूर्वी हवा जो है वो चलने का भी आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बेतिया से, जहाँ पर बिहार में बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाकर दबंग जो है वो ले गए और इसे एक बड़े होटल में साथ ले गए और फिर कुछ देर के बाद वापस भेज दिया। और इस मामले में जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक युवक से जबरन जमीन लिखवाया गया है। हालांकि यहाँ पर घटना पुलिस के संज्ञान में आने के बाद प्राथमिकी की यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बेतिया पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का CCTV फुटेज सामने रखा और मंत्री के भाई पर उन्होंने हमला बोला है। और वहीं तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बड़ा हमला भी बोला है। बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस मामले को उठाया और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मंत्री जी के भाई को इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि होटल वगैरह कहीं ले जाकर पिस्टल के दम पर जमीन लिखवाया है और राजद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और वहीं तेजस्वी ने कहा है कि इस व्यक्ति पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन यह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है प्रगति यात्रा को लेकर, जहाँ पर सीएम नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे और सीएम ने रविवार को जिले को यहाँ पर 1000 करोड़ का तोहफा दिया और 140 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के कोटोना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, महादलित दालान और इसके अलावा हर घर नल जल और इसके अलावा पक्की नाली गली, सोलर स्ट्रीट लाइट और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण तथा उच्चतर यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय दुर्गीपट्टी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण, मनरेगा पार्क का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा के दौरान खजोली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित निरीक्षण स्थल पर पहुंचकर पुरानी कमलाधार, जीवांश नदी, जीवांश कमला, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित करने एवं इसे सिंचाई बढ़ाने और बाढ़ न्यूनीकरण की प्रस्तावित योजना के बारे में भी जानकारी ली। और इस प्रस्तावित योजना से कमला बालन नदी के अत्यधिक पानी को सुखाड़ इलाके में पहुंचाना और बाढ़ के समय में कमला बालन तटबंध के दबाव को कम करना तथा बाढ़ के समय नदी में आए अत्यधिक पानी को डाइवर्ट कर बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव से जनजीवन को प्रभावित होने से बचाना है। और इससे लगभग 10,000 हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में अब तक गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा की यात्रा कर चुके हैं। मधुबनी के बाद वे सोमवार को समस्तीपुर का दौरा भी यहाँ पर करेंगे और 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। और इस दौरान वह खगड़िया, बेगूसराय और इसके अलावा सुपौल, किशनगंज, अररिया, सरसा, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा का दौरा करेंगे और 29 जनवरी को यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बिहार बंद को लेकर, जहाँ पर BPSC के खिलाफ रविवार को पप्पू यादव ने बिहार बंद रखा और पटना में जुलूस के दौरान पप्पू यादव ने पीताम्बरी गमछा ओढ़कर BPSC के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जो आया है सब जाएगा। और इस दौरान काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस भी निकाला। और वहीं पप्पू यादव ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राम का नाम सत्य है, जो आया है वो सो जाएगा, जो लूटा है वो मरेगा, BPSC भी मरेगा, सरकार भी मरेगी, नेता भी मरेंगे, झूठ बोले कौवा काटे बोलने वाले भी मरेंगे, धोखा देने वाले और दलाल सब मरेंगे। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि BPSC का राम नाम सत्य होगा। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर इन दिनों RJD और तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल से BJP, JDU और यहाँ पर NDA की सरकार के खिलाफ खूब पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और जिसमें यहाँ पर काफ़ी तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और यहाँ पर इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। BJP नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने यहाँ पर इसको लेकर RJD के संस्कार पर सवाल उठा दिए हैं और यहाँ पर मंत्री नितिन नवीन
ने आरजेडी पर हमला करते हुए बोला है कि जिसके संस्कार और विचार जैसे होते हैं वह वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि देश में बिहारी अपमानित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सच तो ये है कि आज बिहारी दुनिया भर में गर्व से चलते हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि देश में बिहारी अपमानित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सच तो ये है कि आज बिहारी दुनिया भर में गर्व से चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी के पिता के शासनकाल में ही बिहारी अपमानित होते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मकर संक्रांति के बाद बिहार चुनावी मोड में आने के लिए तैयार है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठीक 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और संविधान बचाओ सम्मेलन के तहत वह पहली बार पटना आ रहे हैं। और खास बात यह है कि उनके मंच पर महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं होगा। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मंच जो है वो साझा नहीं करेंगे और इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और शायद यहाँ पर काफी सारी गड़बड़ियां हैं पार्टी के बीच में और गठबंधन में भी। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता से भी जब सवाल पूछा गया तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन राहुल गांधी आ रहे हैं उस दिन तेजस्वी यादव पार्टी की बैठक में व्यस्त रहेंगे और वैसे भी जिन मुद्दों को राहुल उठा रहे हैं उन मुद्दों को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले से ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देकर यहाँ पर वो बचने की कोशिश करते हुए नजर आए। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर महागठबंधन में वाकई कोई प्रॉब्लम है कि जिस वजह से तेजस्वी यादव जो हैं वो राहुल गांधी को ज्वाइन नहीं कर रहे, या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को ज्वाइन नहीं कराना चाहते और उनको मंच से दूर रखना चाहते हैं? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर जन स्वराज के युवा इकाई के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने सरकार को प्रशांत किशोर का अनशन तोड़वाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और यहाँ पर अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद भी यदि सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होती है तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आनंद मिश्रा ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि सरकार का रवैया संवेदनहीनता से भरा हुआ है। जन स्वराज बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पटना से, जहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से खान सर को लीगल नोटिस भेजा गया है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में पहुंचे खान सर की ओर से आयोग के प्रति उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। और यहाँ पर आयोग की ओर से अधिवक्ता विवेक आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर को लीगल नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक तौर पर बीपीएससी और बीपीएससी के अधिकारियों से अनकंडीशनल माफी मांगने को कहा गया है। और नोटिस में यह भी कहा गया कि माफी नहीं मांगने पर कोर्ट में सिविल और यहां पर क्रिमिनल लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। और वहीं खान सर को भेजे गए लीगल नोटिस में उनके कई यहां पर मीडिया में दिए गए सार्वजनिक बयानों का हवाला दिया गया है और कई आपत्तिजनक, अमर्यादित और यहां पर अभद्र शब्द हैं। और लीगल नोटिस में कहा गया है कि एक अहोदे वाले आपके जैसे शिक्षक के मुंह से गाली गलौच वाले अमर्यादित भाषा स्वीकार्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सासाराम से, जहाँ पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लोगों से अपील की है कि सही का चुनाव करें और अब की बार बदलाव करें। और उनके इस पोस्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से आरजेडी को कोई फायदा नहीं होगा और इस बार भी एनडीए ही यहाँ पर सत्ता में आएगी। और यहाँ पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास के डेहरी में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं और इसके बावजूद यहाँ पर वह नीतीश कुमार जैसे साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो कि मजाक लगता है लेकिन इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा है कि लालू यादव में सत्ता में वापस आने की छटपटाहट है और इसी छटपटाहट में ही इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और 2025 विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ही यहाँ पर सरकार जो है वो बनाएगी।